अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ी, नाइट्रिक एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड के नाइट्रिक एसिड किस किस के साथ रिएक्शन कर क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है। एक्चुअली नंबर वन, नाइट्रिक एसिड क्या है? एसिड है। तो इसकी पहली रिएक्शन ये है कि ये एसिड के तौर पर बेस के साथ रिएक्शन करेगा और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर यही कुछ होगा कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये बेस के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो पहली प्रॉपर्टी है एज एन एसिड। ये एसिड के तौर पर किसके साथ रिएक्शन करता है? ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा और सॉल्ट एंड वाटर। और आपको पता है जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड H डोनेट करता है और जो बेस होता है वो OH देता है। इस तरीके से वाटर एंड सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखी पहली रिएक्शन के, अगर आप देखें कि ये जो नाइट्रिक एसिड है इसका जो H है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ मिलेगा और वाटर बन जाएगा। जो नाइट्रेट वाला हिस्सा है वो सोडियम के साथ मिलके क्या बना लेगा? ये बन जाएगा सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। तो पहली रिएक्शन आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं कि अगर नाइट्रिक एसिड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर बन जाएगा। इसी तरह सेकंड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ये ऑक्सीडाइज करता है, मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है बहुत सारे, और नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है, और एज वेल एज मेटलाइट को भी ऑक्सीडाइज करता है। अब आप मुझे बताएं कि अगर नाइट्रिक एसिड इनको ऑक्सीडाइज करता है तो ये खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और आपको मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो अगले मेटल और नॉन मेटल को ऑक्सीजन देकर उसे ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीजन चाहे खाली ऑक्सीजन दे, चाहे ऑक्सीजन किसी और के साथ दे, ग्रुप की फॉर्म में दे, तो मतलब ऑक्सीजन दे, चाहे वो मतलब कि ऑक्सीजन डायरेक्ट अगर सिंपली ऑक्सीजन दे रहा है या ग्रुप की फॉर्म में अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड। मेटल, नॉन मेटल, मेटल इन सबको ऑक्सीडाइज करता है। वो कैसे? चलें, एक्चुअली खुद रिड्यूस हो जाता है ये। लेकिन याद रखो कि अगर मेटल की नेचर क्या है और खुद की कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन और मेटल की नेचर के हिसाब से ही ये नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होता है। ठीक है। तो चलें, अलग अलग तरीके से रिड्यूस होता है। तो नंबर वन, सबसे पहले मेटल को ऑक्सीडाइज कैसे करता है और खुद किस में रिड्यूस हो जाता है उस पर डिस्कस करते हैं। ये कॉपर है। अगर आप कॉपर के साथ क्या मिलाएंगे? अगर आप कॉपर के साथ अगर आप नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे क्या, तो क्या होगा कि ये नाइट्रिक एसिड इससे कॉपर को ना NO3 देगा, NO नाइट्रेट ग्रुप देगा, और नाइट्रेट के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। तो सिंपली बात हो गई ऑक्सीजन की। तो ये नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? कंसंट्रेट इससे नाइट्रेट ग्रुप देगा कॉपर को और उसको ऑक्सीडाइज करेगा कॉपर नाइट्राइट में। और नाइट्रिक एसिड खुद किस में रिड्यूस हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। खुद रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो जब कंसंट्रेट की फॉर्म में नाइट्रिक एसिड कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। अगर मैंने यहाँ नीचे लिखा है कि कॉपर के साथ अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे, क्या डाइल्यूट, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या करेगा? कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा, अपना NO3 ग्रुप देगा इससे और कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? कॉपर नाइट्रेट के अंदर ऑक्सीडाइज। और खुद किस में रिड्यूस हो रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो, कंसंट्रेशन चेंज होने से रिड्यूस अलग अलग प्रोडक्ट में रिड्यूस हो रहा है। मतलब कि जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो वो NO2 में रिड्यूस होता है, और जब डाइल्यूट में है तो किस में रिड्यूस हो रहा है? NO नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस हो रहा है। अब हमने कहा कि कंसंट्रेशन चेंज करने से रिड्यूस अलग अलग प्रोडक्ट में रिड्यूस होता है नाइट्रिक एसिड। अब नेक्स्ट देखें, ये मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर। ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। तो अगर आप मैग्नीशियम के साथ नाइट्रिक एसिड मिलवाएंगे तो नाइट्रिक एसिड वही सेम उसी तरह कॉपर की तरह इनको भी नाइट्रेट देकर ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? मैग्नीशियम नाइट्रेट के अंदर। और खुद नाइट्रिक एसिड किस में रिड्यूस हो रहा है? यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है N2O नाइट्रस ऑक्साइड में। किसमें? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। तो इसमें रिड्यूस हो रहा है। तो अब अगर आप देखें तो मेटल चेंज होने से भी रिड्यूस अलग तरीके से हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज होने से भी अलग तरीके से। नेक्स्ट देखें लास्ट वन, तो जिंक
जिंक जो है ना कॉपर से बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम से भी कम। अगर जिंक के साथ अगर आप क्या करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे तो सेम बिल्कुल उसी तरह क्या करेगा नाइट्रिक एसिड, अपने ऑक्सीजन NO3 मतलब नाइट्रोजन के साथ NO3 की फॉर्म में, मतलब NO ग्रुप जिंक को देगा और जिंक को किसमें, सेम जिंक नाइट्रेट में क्या करेगा, उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जिंक नाइट्रेट में उसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद किसमें रिड्यूस हो रहा है, अमोनियम नाइट्रेट में। तो मतलब अमोनियम नाइट्रेट में खुद रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब कि नाइट्रिक एसिड दूसरे मेटल्स को ऑक्सीडाइज तो करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट में। वो डिपेंड करता है कि आगे मेटल कैसा है, मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, मॉडरेट है। दूसरा डिपेंड करता है कि हम उसकी कंसंट्रेशन क्या यूज़ करें, कंसंट्रेट यूज़ करें या डाइल्यूट, तो उसके हिसाब से वो रिड्यूस होता है, ठीक है, ये ज़हन में रख लेना। उसके बाद हमने कहा नॉन मेटल और मेटोलाइट को भी ऑक्सीडाइज करता है। जैसे नॉन मेटल सल्फर है, सल्फर को क्या करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों देकर सल्फर को किस में ऑक्सीडाइज करता है, सल्फ्यूरिक एसिड में। और खुद किस में रिड्यूस हो रहा है, खुद हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड फास्फोरस को क्या करता है, फास्फोरस को भी क्या करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देकर फास्फोरस को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, H3PO4 फास्फोरिक एसिड में। और खुद किस में रिड्यूस हो रहा है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। सिलिकॉन मेटलाइड है, तो सिलिकॉन को ना खाली ऑक्सीजन देता है, सिलिकॉन को खाली ऑक्सीजन देकर ऑक्सीडाइज करता है किसमें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में। और खुद किसमें रिड्यूस हो रहा है, NO2 में। इससे क्लियर हो गई बात कि जो नाइट्रिक एसिड है नॉन मेटल और मेटलाइड को जब ऑक्सीडाइज करता है तो खुद किसमें रिड्यूस हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरह तीसरी रिएक्शन है एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट, कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ना एक नाइट्रेटिंग एजेंट भी है। मींस नाइट्रेटिंग एजेंट किसे कहते हैं, दैट डोनेट द नाइट्रो ग्रुप टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम कहते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड जो नाइट्रो ग्रुप के, क्या कौन सा नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, NO2 के, तो कोई ऐसा कंपाउंड स्पीशीज जो नाइट्रो ग्रुप देता है हम उसे नाइट्रेटिंग एजेंट कहते हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जब रिएक्शन करता है तो कभी कभार NO2 ग्रुप देता है। क्या देता है, NO2। तो NO2 क्या है, NO2 को हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। तो नाइट्रिक एसिड जब NO2 ग्रुप डोनेट करेगा तो उस वक्त नाइट्रिक एसिड को हम नाइट्रेटिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ये कौन है, मीथेन, और ये नाइट्रिक एसिड है। मैंने नाइट्रिक एसिड को थोड़ा ओपन करके लिखा है ताकि ये नाइट्रो ग्रुप डोनेट करेगा। अब आप मुझे खुद बताएं यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मीथेन है, ये नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, नाइट्रिक एसिड जब मीथेन के साथ रिएक्शन करता है तो उसे क्या करता है, उसे नाइट्रो ग्रुप दे देता है। ये नाइट्रो ग्रुप देगा उसे, और बदले में यहाँ से क्या लेगा, H लेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये मीथेन है, इसको नाइट्रो ग्रुप देगा NO2, और यहाँ से हाइड्रोजन लेगा OH, और यहाँ से वाटर बन जाएगा। और ये नाइट्रो आ गया क्या, हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन के साथ करेगा, तो CH3 एक हाइड्रोजन चला गया, तो ये क्या बन गया, नाइट्रोमीथेन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड क्या है, NO2 ग्रुप डोनेट कर रहा है। क्या डोनेट कर रहा है, NO2 नाइट्रो ग्रुप डोनेट कर रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या है, नाइट्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, बिकॉज इट इज डोनेटिंग द नाइट्रो ग्रुप, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रेटिंग एजेंट कहेंगे। नेक्स्ट वन, अगर आप देखें ये बेंजीन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो बेंजीन को भी नाइट्रो ग्रुप देता है। जैसे आपके सामने ये नाइट्रो ग्रुप है, तो ये बेंजीन को नाइट्रो ग्रुप देगा और बदले में यहाँ से H लेगा, ठीक है। तो ये नाइट्रो देगा बेंजीन को, बेंजीन के पास कार्बन 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, तो ये एक नाइट्रो देगा, वहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, बाकी 5 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बचेंगे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। और ये जो H होगा यहाँ से OH के साथ मिलके वाटर बना लेगा। तो इस तरीके से मतलब कि ये नाइट्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है क्या, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रो डोनेट देगा, इस तरीके से नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोबेंजीन ये प्रोडक्ट्स बना देता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं एमडीकेड और इकेड के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया। हम ना नाइट्रिक एसिड से एक्वारेजिया भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्वारेजिया। अब हमने कहा कैसे एक्वारेजिया, क्या एक्वारेजिया को ना हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। कि आपको बताएं व्हेन नाइट्रिक एसिड इज मिक्स विथ HCl, जब नाइट्रिक एसिड, व्हेन नाइट्रिक एसिड मिक्स विथ HCl, जब आप नाइट्रिक एसिड और HCl इन दोनों को आप मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर बनता है हम उस मिक्सचर को एक्वारेजिया कहते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए एक्वारेजिया में कौन से एसिड मिक्स होते हैं, एक नाइट्रिक एसिड होता है और दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब नाइट्रिक एसिड और HCl को मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है हम उस मिक्सचर को एक्वारेजिया कहते हैं। लेकिन किस रेशो में मिलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1:3।
याद रखो नाइट्रिक एसिड और HCl को 1:3 में जब मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है हम उसे एक्वा रेजिया कहते हैं। तो ठीक है, नाइट्रिक एसिड 1 रेशो में होगा और HCl 3 रेशो में। मतलब कि अगर आप नाइट्रिक एसिड 1 लीटर लेंगे तो आप HCl 3 लीटर, एक लीटर नाइट्रिक एसिड और अगर 3 लीटर के आपको HCl मिलाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो मिक्सचर बनेगा हम उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। और इस एक्वा रेजिया को हम दूसरा रॉयल वाटर कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 रेशो, अगर आप क्या नाइट्रिक एसिड उठाएंगे और 3 HCl, एक नाइट्रिक एसिड 3 HCl के साथ मिलाएंगे तो जो इनके मिक्सचर बनेगा हम उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। ठीक है, और ये मिक्सचर हम बना दे क्यों है, ये रॉयल वाटर कहलाता है। ठीक है, ये रॉयल वाटर इससे हम क्यों कहते हैं इस मिक्सचर को, क्योंकि दिस एक्वा रेजिया डिजोल्व द नोबल मेटल्स, जो नोबल मेटल्स होते हैं ना, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनियम, ये गोल्ड है, ये आम वाटर में या किसी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, तो इनको डिजोल्व करने के लिए रॉयल वाटर बनाया जाता है। तो ये रॉयल वाटर जो होता है ये HCl और नाइट्रिक एसिड से बनाया जाता है और यही रॉयल वाटर क्या करता है, ये इन नोबल मेटल को डिजोल्व करता है। क्या करता है, इनको डिजोल्व कर देता है। ठीक है, तो इनको डिजोल्व कर देता है, इसलिए हम इसे रॉयल वाटर कहते हैं। ठीक है, तो इनके मिलने से ना ये चीज़ बन जाती है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आप देखिए नाइट्रिक एसिड और इनको मिले, मैं यहाँ पर अगर आप कहूँ तो समझा दूँ, आपको पता है ना ये नाइट्रिक एसिड क्या होता है, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, वो डायरेक्ट डिजोल्व नहीं होते क्योंकि वो नोबल मेटल होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, तो कभी भी डायरेक्ट कोई भी मेटल वैसे डिजोल्व नहीं होता। कोई भी अगर मेटल डिजोल्व होता है ना वाटर या किसी सॉल्वेंट के अंदर तो वो पहले सॉल्ट बनाता है। जैसे सोडियम डायरेक्ट डिजोल्व नहीं तो वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में डिजोल्व है, जिंक क्लोराइड की फॉर्म में, कॉपर, तो ज़्यादातर जो मेटल है वो सॉल्ट की फॉर्म में डिजोल्व होते हैं। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि ये जो नोबल मेटल है ये तो सॉल्ट बना ही नहीं, डायरेक्ट नहीं बनाते, रिएक्शन नहीं करते, तो इसलिए इनकी डिजोल्व होने की सलाहियत बहुत कम होती है। तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, रॉयल वाटर। तो रॉयल वाटर इनको कैसे डिजोल्व करता है, तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, रॉयल वाटर कैसे डिजोल्व करता है मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। रॉयल वाटर जो है ना वो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, रॉयल वाटर बनाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से आप नाइट्रिक एसिड उठाएंगे यहाँ पर, ठीक है, उसके साथ 3 HCl आप इसको मिक्स कर देंगे। जैसे ही हमने कहा कि इनको मिक्स करेंगे तो इनके मिलने के बाद ना ये प्रोडक्ट बनेगी, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, नेसेंट क्लोरीन और वाटर बनेगा। इनके मिलने से क्या क्या प्रोडक्ट बनेगी, आपको पता है कि आपको NO नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनेगा और बनेगी आपके नेसेंट क्लोरीन बनेंगे और उसके अलावा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो अब ये जो मिक्सचर बन गया ना इसको रॉयल वाटर कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द रॉयल वाटर कहा जाता है। अब आप इसके अंदर ना कोई नोबल मेटल ऐड करेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा। कैसे डिजोल्व होता है, मान लो आप चाहते हैं कि मैंने कहा कि इसमें मैं गोल्ड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये गोल्ड हो गया ये। अब ये गोल्ड जैसे ही मैं इस रॉयल वाटर में ऐड करूंगा तो डिजोल्व होगा, डायरेक्ट डिजोल्व नहीं होगा। क्या करेगा ये गोल्ड ना इन क्लोरीन, ये जो नेसेंट क्लोरीन है ना ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये जो नेसेंट क्लोरीन है ये क्या करते हैं, इस गोल्ड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, इसके साथ मिल लेते हैं, इसके साथ मिल के क्या बना, गोल्ड क्लोराइड बना। और जैसे ही गोल्ड क्लोराइड बनेगा फिर वो गोल्ड क्लोराइड जाके डिजोल्व हो जाता है। तो मतलब गोल्ड क्लोराइड बनेगा उसके बाद ही डिजोल्व होगा। और गोल्ड क्लोराइड तब बनेगा जब इसके साथ क्लोरीन रिएक्शन, और क्लोरीन ना नेसेंट क्लोरीन की फॉर्म में, नेसेंट क्लोरीन ज़्यादा होते हैं, नेसेंट क्लोरीन मतलब एटम की फॉर्म में होते हैं। ये आपको कभी भी अकेले में नहीं, इनको फ्रेशली बनाना पड़ता है। इनको बनाने के लिए, नेसेंट क्लोरीन को बनाने के लिए तो हम नाइट्रिक एसिड और HCl मिलाते हैं। तो हमने कहा कि ये जो NO नाइट्रोसाइल क्लोराइड है ना ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिकम्पोज हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस में इससे क्या बनेगा, क्लोरीन। तो यहाँ से ये 2 नेसेंट यहाँ से बन गए क्लोरीन, 2 नेसेंट क्लोरीन यहाँ से बन गए और 1 नेसेंट क्लोरीन। अब ये दोनों और यह क्या करेंगे, अब ये 2 नेसेंट क्लोरीन और ये एग ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर अगर नोबल मेटल पड़ा होता है तो ये क्लोराइड क्या करते हैं, नेसेंट हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये इस गोल्ड के साथ मिल लेते हैं। क्या करते हैं, इस गोल्ड के साथ मिल जाते हैं, और जैसे ही गोल्ड के साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है गोल्ड क्लोराइड। तो यहाँ पर गोल्ड क्लोराइड बन जाएगा। जैसे ही गोल्ड क्लोराइड बन जाएगा तो वो फर्दर आयोनाइज हो जाए, पानी में डिजोल्व हो जाएगा। किस फॉर्म में, गोल्ड +3 और प्लस में 3 क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ये एक्वस बन जाएगा, मतलब कि ये डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से
कि हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी नोबल मेटल को डिसोल्व करते हैं तो इनको मिक्स करते हैं, क्योंकि इनमें नेसेंट क्लोरीन बनते हैं। वो नेसेंट क्लोरीन क्या करते हैं, नोबल मेटल के साथ मिलकर क्लोराइड्स बना लेते हैं, और वो क्लोराइड फर्दर क्या हो जाता है, सॉल्ट बना लेते हैं। फिर वो क्लोराइड सॉल्ट जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो है एक्वा रेजिया क्या करता है, नोबल मेटल को डिसोल्व करता है। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की इंपॉर्टेंस क्या है कि नाइट्रिक एसिड हम यूज कहाँ करते हैं। नंबर 1, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। हम नाइट्रिक एसिड से बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, जैसे आपके सामने मैंने लिखा है अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट। जिनमें नाइट्रेट ग्रुप होता है तो वो नाइट्रिक एसिड से ही बनते हैं। तो हमने कहा अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब क्या है, ये फर्टिलाइजर है दोनों, ये नाइट्रिक एसिड के जरिए से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, यूज्ड इन ग्लाइसराइल। क्या, यूज्ड इन ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्राइड। ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्राइड को हम नाइट्रोग्लाइसरीन कहते हैं। तो ये नाइट्रोग्लाइसरीन या ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्राइड बात एक ही है। तो ये जो नाइट्रोग्लाइसरीन है ये एक केमिकल है, ये एक एक्सप्लोसिव केमिकल है जो नाइट्रिक एसिड के जरिए से बनाया जाता है। ठीक है, ये जो नाइट्रोग्लाइसरीन है ना, ये जो नाइट्रोग्लाइसरीन ये एक एक्सप्लोसिव केमिकल, ये 3 चीजों से मिलकर बनाया जाता है नाइट्रोग्लाइसरीन। इसमें क्या, नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और ग्लाइसरोल मिलाते हैं। ग्लाइसरोल, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक, इन तीनों को मिलाते हैं तो ये नाइट्रोग्लाइस क्या बन जाता है, नाइट्रोग्लाइसरीन बन जाता है। नाइट्रोग्लाइसरीन एक एक्सप्लोसिव केमिकल है और इस एक्सप्लोसिव केमिकल को हम डायनामाइट्स, बम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि जो डायनामाइट होता है कैसे बनाते हैं, अगर आपको कहें तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। ठीक है, डायनामाइट के बारे में अगर आपको मैं कहूं तो समझा दूं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम एक कंटेनर बर्तन लेते हैं, उसके अंदर ना सबसे पहले क्या करते हैं, एक केमिकल ऐड करते हैं। उस पाउडर की फॉर्म में एक केमिकल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कीसिल गोहर कहा जाता है। कीसिल गोहर, कीसिल गोहर एक पाउडर केमिकल होता है, सबसे पहले वो ऐड करते हैं। अब इस कीसिल गोहर के साथ ना हम क्या करते हैं, इस कीसिल गोहर के साथ हम क्या करते हैं, इस कीसिल गोहर के साथ ये नाइट्रोग्लाइसरीन, ये जो ब्लैक है मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ब्लैक क्या है, ये है कीसिल। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग है, ये कीसिल गोर, ये कीसिल गोर। ठीक है, ये पाउडर होता है। ठीक है, और इसके साथ ना हम क्या करते हैं कि इसके साथ हम नाइट्रोग्लाइसरीन जो कि एक्सप्लोसिव केमिकल है वो हम इसके साथ मिक्स कर दें। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो आपके पास बम होता है, ठीक है, ये जैसे ये बम होता है आपको पता है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये बम होते हैं जिस तरीके से, ठीक है, तो ये बम होता है। तो इसके अंदर अभी क्या करेंगे, ये जो कीसिल गोहर के अंदर ना नाइट्रोग्लाइसरीन को मिक्स किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ये इसके साथ एब्जॉर्ब होता है मिक्स। अब इस केमिकल को हम क्या करते हैं, किसी डायनामाइट के अंदर, किसी बम के अंदर हम इसको मिक्स क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं। अब ये फिल हो जाता है। ठीक है, फिर इसके ये फिल हो गया आपका। ठीक है, ये एक्सप्लोसिव केमिकल होता है। अगर नाइट्रोग्लाइसरीन को थोड़ा भी अगर हीट मिलेगी तो ये हीटिंग में एक्सप्लोसिव धमाका करता है, एक्सप्लोसिव होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माचिस की तीली अगर लगाएंगे तो यहाँ से आग लगाएंगे, ये धागा निकला होता है, तो धागा ऐसा 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 जलता है। जैसे ही आग अंदर ला जाएगी तो अंदर कौन पड़ा हुआ है, नाइट्रोग्लाइसरीन पड़ा होता है। जैसे ही ये आग हीट नाइट्रोग्लाइसरीन को मिलती है तो नाइट्रोग्लाइसरीन हीट भी अनस्टेबल होता है, जैसे ही उसको मिलती है तो ये नाइट्रोग्लाइसरीन फट जाता है और जिससे क्या होता है, धमाका हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डायनामाइट बनाया जाता है और एक्सप्लोसिव होता है। तो मैंने लिखा है डायनामाइट को हम कहाँ कैसे बनाते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग नाइट्रोग्लाइसरीन को एब्जॉर्ब करते हैं कीसिल गोहर के अंदर, उससे डायनामाइट, और डायनामाइट एक एक्सप्लोसिव बॉम्ब होता है। ठीक है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज। हम ना इससे नाइट्रोसेल्यूलोज भी बनाते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज ऐसा केमिकल है जो शाइनिंग के पर्पस पे इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, लिक्विड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और लिक्विड्स आपको पता है क्या होते हैं, ये सॉल्यूशंस होते हैं। जो फर्नीचर वाले होते हैं ना वो यूज़ करते हैं एज आपको देखा होगा कि फर्नीचर के ऊपर जो शाइनर लगाया जाता है सरफेस चमकने के लिए, वो उनको लिक्विड्स कहते हैं। और इन लिक्विड्स के अंदर नाइट्रोसेल्यूलोज यूज़ किया जाता है क्योंकि नाइट्रोसेल्यूलोज क्या करता है, ये हेल्प करता है टुगेदर शाइनी सरफेस। ठीक है, तो नाइट्रोसेल्यूलोज के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। मेकअप के अंदर इस्तेमाल होता है, जो इंक होती है वाटर मार्किंग इंक जो होती है, मतलब कि इसमें ठीक है, प्रिंटिंग के अंदर जो इंक्स यूज़ करते हैं कलरफुल, उनमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इनमें, और एंड स्मोकलेस गन पाउडर, स्मोकलेस जो गन पाउडर होता है, बुलेट्स होते हैं ना,
बुलेट्स के अंदर जो गन पाउडर हम डालते हैं वो स्मोकलेस होता है, अगर क्योंकि वो जब जलता है ना तो वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, इतनी थोड़ी सी करता है, तो इसलिए हम उसको स्मोकलेस गन पाउडर, और ज़्यादातर जो बुलेट्स के अंदर हम डालते हैं वो जो पाउडर होता है वो स्मोकलेस होता है, और इस स्मोकलेस इस पाउडर बनाने के लिए भी हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी के सारी कुछ इंपॉर्टेंस है नाइट्रिक एसिड की चंद, वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है लेकिन हमारे सिलेबस में ये चंद है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।